राम राम भाई, सारे भाइयों ने सर अपने बीच है। सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। अंकुर सिद्धार्थ सर हैं भाई, सर हैं जो कि भाई अपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाले केस ने दिसंबर 2021 तक देख रहे हैं और संभाल रहे हैं। आज भी उस पर कुछ फैसला आया था, सर बताओगे। और सीईटी एग्जाम्स ने भी लेकर सर मतलब इसके केस ने भी देखा भाई, जो गड़बड़ सीईटी मेंस में हो रही है उन पर भी काम कर लाग रहे सर, देख लाग रहे। तो सर तब बात करेंगे। सर पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का कल 1-2 चैनल पे वीडियो देखी थी कि बच्चों के पक्ष में आने की संभावना है, तो आज आपने अंदर होगी जी उसकी सुनवाई। हाँ, अभी जो रिजर्व मैटर था जो प्रोनाउंसमेंट पे था, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने अभी डिसमिसल का ऑर्डर दिया है, जबकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो जो भी ऑर्डर अपना आता है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जो अवेलेबल ऑप्शन है अपने पास वो एक्सेस करेंगे। अगर हमें अपील लगाने की जरूरत पड़ती है तो अपील हम लगाएंगे। डिसमिस हो गया सर ये केस? हाँ, डिसमिस हुआ है, ठीक है। और अगर उसमें रिव्यू का कोई गुंजाइश होती है तो हम रिव्यू उसमें लगाएंगे। तो अब सर बच्चों मान ले बच्चे अब किस तरह का एक्शन ले, या वो उनके जो वो सोच रहे हैं घर बैठे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, उनके लिए आप क्या बताओगे सर? नहीं, देखो, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने मैसेज डाल दिए हैं और सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेगी जो ऑर्डर में जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उसी के अकॉर्डिंग। तो अभी जो फाइनल ऑर्डर है वो आया नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंस हुआ है, ठीक है। डिसमिसल का ऑर्डर है जो हमने अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद जो भी उसके अंदर चीज़ें सारी रहेगी कि क्या जज साहब ने ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, अब आगे फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। हाँ जी, वो नेक्स्ट स्टेप या फिर रिव्यू का या फिर अपील का। तो कब तक होगा डिवीजन सर बेंच वो? में। तो जैसे ही ऑर्डर अपने पास आ जाता है और जो क्लाइंट अपने पास जो एक्सेस करेंगे यानी अपने राइट को अपील के या रिव्यू के, उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। तो बच्चा ने अपील करनी सर ये भी? हाँ, बच्चों को, क्योंकि बच्चों के अगेंस्ट हुआ है, जिन लोगों ने केस लगाया हुआ था उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर हुआ है। तो बच्चे सर के अगेंस्ट किस तक कांटेक्ट करें, जो बच्चे हैं जो अंदर वो घर पे बैठे हैं जी? जो भी देखो, अगर रिव्यू लगता है तो सेम उनको एडवोकेट रहेगा। अच्छा जी। क्योंकि रिव्यू में जो एडवोकेट है और ऑनरेबल कोर्ट है सेम रहती है, ठीक है। बट अगर उनको अपील लगानी है तो वो अपना एडवोकेट चेंज भी कर सकते हैं। अपील में चेंज हो, उसका रिव्यू में सेम चीज जाएगी। एग्जैक्टली। चलो ये तो हरियाणा पुलिस का हो गया सर, कांस्टेबल का। और ये जो सीईटी मेंस पे चल रहे सर, 1-2 चैनल की वीडियो देखी आज सुबह, तो अब तक तो ये लग रहा था रद्द होगा 200% कह रहे थे कई टीचर, लेकिन आज सुनने में आया कि आयोग खुद रिजल्ट बनाएगा और रद्द नहीं होगा जी। सीईटी का क्या रहेगा जी? अगर जो आयोग है, HSSC है, वो खुद से ही अच्छे से काम कर ले, यानी इस तरीके से जो मिस्टेक हुई है वो एक्सेप्ट कर ले, तो फिर कोई इशू ही नहीं बनता। फिर जो बच्चे हैं इनको मजबूरी में कोर्ट आने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट इशू तो यहीं पे उठ रहा है कि आयोग है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मिस्टेक जो है अपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिबल एक बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो कैंडिडेट्स है उनको मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब फिर ग्रुप 56 में 41 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। हाँ जी। तो वो कोई आसान और क्या बोलेंगे उसको, अपने एक छोटी मोटी गलती नहीं है। चीज़ नहीं। हाँ जी। ठीक है, कम्प्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंसी है। और सेम टू सेम 2 पेपर आपके 56 और 57 सेम, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना पेपर था और उससे कोई क्वेश्चन उठा लिए, सेम सेट हुए हैं। वो दोनों के दोनों रिपीट कैसे हो सकते हैं? यानी उसमें 41 जो क्वेश्चंस है, कैसे जिसने 56 ग्रुप का पेपर सेट किया उसको ये कैसे पता लग गया कि ये पेपर मतलब क्वेश्चंस मैं उठा लूं? यानी सेम टू सेम वर्बेटिम उनको बोलते हैं कि डिक्टो एग्जैक्ट चीज कॉपी कैसे होगी? 1-2 चीज तो हम सोच भी सकें सर, 1-2 क्वेश्चन हो तो चलो हो जाए, पर इतने ज्यादा ना, ये टोटल एक, इसीलिए जो भी आज केस लगाया हमने उसकी सुनवाई हो जाएगी 16 अगस्त को, ठीक है। सीटी पर सर इस पे 56 ग्रुप के क्वेश्चंस को कैंसिल करवाने के लिए केस लगा दिया है, उसकी 16 अगस्त को सुनवाई रहेगी, ठीक है। तो उसमें हमने विजिलेंस से भी इंक्वायरी का इसमें एक प्रे करी है कोर्ट से कि इतनी सारी गड़बड़, ये सामने ऐसा नहीं हो सकता 41 क्वेश्चन कोई चीज़ पहले हो उसमें से तो कॉपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इन एग्जिस्टेंस थी। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सेट हुआ 56 का, तो 57 का क्वेश्चन पेपर तो इन एग्जिस्टेंस था ही नहीं। हाँ जी। वो तो साइड बाय साइड पैरेलल उनको प्रिपेयर किया गया है, तो फिर वो मैच कैसे हो सकते हैं? ये एक डाउट क्रिएट करता है, जो कि करप्शन की तरफ इशारा कर रही है चीज़ें। मैं कल बच्चों से मिला सर, जिनके 90+ भी ठीक है, मान लो जो बिल्कुल 90+ भी सही करे, वो भी बच्चे कह रहे हैं देखो हमारा तो अच्छा हो रहा है लेकिन ये गलत चीज़ है, इसने कैंसिल करो, इसमें धांधली की बहुत ज़्यादा संभावना है। जिन बच्चों ने केस लगाया है, ये सारे अब तक जो केस सीईटी के लग रहे थे, हम ये कह सकते हैं कि वो कैंडिडेट्स लोअर इन मेरिट्स थे, यानी टॉपर्स नहीं थे वो। बट ये जो केस लगा है 56 को कैंसिल करवाने का, ये टॉपर्स ही आए हैं कोर्ट में। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे तो ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो है वो प्रेजुडिस हो रहा है इस चीज़ से, लेकिन टॉपर्स जो हैं उनको ज़्यादा इशू हो रहा है। हाँ, वो उनका तर्क यही है सर, वो मैं जैसे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, वो यही कह रहे हैं कि हम 2 साल जो पढ़े और जिन्होंने सॉल्यूशन देखा बराबर कर दिए। बिल्कुल बराबर कर दिया। दूसरा, आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक नई चीज़ भी आ रही है, जैसे ही बच्चे कोर्ट से एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ रहे हैं, उसी टाइम पे ही यूट्यूबर्स हैं जो भी हैं उनको एक
आंसर की उनका यानी सॉल्यूशन उनका दिखा देते हैं हाँ live, जी। ठीक है। तो जिन्होंने वो लाइव देख लिया तो उनका हो गया, अच्छा रह गया। और इसके अलावा जिन बच्चों ने 57 का अटेम्प्ट किया था और वही बच्चे 56 का अटेम्प्ट करने आ गए, उनको तो सामने ये एक तरीके से हाँ, वो easy चीजें दिखी। हाँ कि जी। हाँ यार अपने और 41 तो आ गए। ऐसे बाकी और स्टूडेंट्स देखे की जाएंगे। परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी सर, ये बहुत ज़्यादा है, 50 से ऊपर होगी। अप्रोक्सीमेटली 22,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। टोटल 37,000 के अप्रोक्स हैं, तो 50 से तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया सर। 50% है वो। तो ये हाँ हाँ छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है सर, और मतलब वही है ना, जॉब का जो इतना वो माहौल बना हुआ था उस चीज़ की इन्होंने वो वस्तुनिष्ठता नहीं दिखी सर। ना, ये HSSC ने पहले से ही जो आधे जो कैंडिडेट्स थे, मोर देन हाफ मैं कहूँगा, जो कि लोअर इन मेरिट्स थे, उनको परेशान किया डिफरेंट अपनी पॉलिसीज से। हाँ जी। ठीक है, अब जो लेटेस्ट ये कर दिया, ये तो टोटली गड़बड़ी इन्होंने कर दी। अब टॉपर्स भी इन्होंने परेशान कर दिए, सारे के सारे बच्चे जो कोर्ट्स में आ गए हैं और A to Z। बच्चे भी सर इनकी वजह से बोलते नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, अब बच्चे इस चीज़ में पिस रहे हैं जी। पहले जो बच्चे लोअर थे ना, जो क्वालिफाई के लिए दौड़ रहे थे, अब वो घर बैठे इन पे कमेंट्स कर रहे हैं, अब तुम केस करो हम तुम्हारे साथ नहीं। मतलब बच्चे आपस में बट गए सर ये, क्योंकि अब सोच रहे हैं टॉपर परेशान है, पहले क्वालिफाई के लिए वो। ये जो चीज़ होना है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हाँ नॉर्मल सी चीज़ है, 41 रिपीट हो गए तो क्या हो गया। ऐसे तो पूरा का पूरा पेपर रिपीट हो जाए तो क्या हो गया। यानी यूँ तो HSSC तो कुछ भी बोलते रहे। सही बात है जी, ये बहुत ज़्यादा हो जाए। 41% कोई छोटी चीज़ नहीं है। 10%, 5%, 10 यूँ होता है कि हाँ ठीक है। इसमें मेरिट तो गायब होगी सर, मेरिट जो वर्ड है वो तो खत्म कर दिया 41 के क्वेश्चन ने, रिपीट ने। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि दोनों पेपर जो थे 57 और 56 कि ये इन एग्जिस्टेंस ही नहीं थे, तो ये कॉपी कैसे हुए, वो है मैटर। और वो ज़रूर फील करवाता है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी विजिलेंस की तरफ से, कि ये पेपर सेम कैसे हो गए। 41 जो क्वेश्चन है वो कॉपी कैसे हो गए। तो अगर 50 एक हफ्ते पहले आता, उसके बाद पेपर सेट होता 56 का, तो भी हम हाँ, कह तो सकते हैं कि पेपर सेट करते हुए और इस तरीके से मिस्टेक होगी। बट ऐसे थोड़ी जो चीज़ें इन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हाँ, उसकी जो कॉपी कैसे हुई। बना हुआ ही नहीं था एग्जाम, हाँ, वो तो इसका कैसे हो मतलब गया। दोनों पेपर साइड बाय साइड सेम प्रिपेयर हुए हैं, तो सेम प्रिपेयर हुए हैं, तो कोई चीज़ ऐसी थी, थर्ड चीज़ जिससे कॉपी हुई है। तो वो जो थर्ड चीज़ थी वो किसने इन एग्जामिनर्स को, यानी जो पेपर सेट जिन्होंने करे हैं उनको किसने प्रोवाइड करी, वो क्या वो HSSC खुद प्रोवाइड कर रही है। तो अगर HSSC ऐसा कोई सेट प्रोवाइड कर रही है इन लोगों को, तो वो चीज़ें तो HSSC के पास ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, तो अपने लोगों को तो वो पहले से ही बांट रही है। वो आयोग है, कमीशन है, या फिर कमीशन के कोई मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, कोई भी लोग हैं, तो वो एक इंक्वायरी के बाद पता लगेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिस जो चल रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे सवाल हैं सर, बच्चे तरह तरह की बातें पूछ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ये भी कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा पुलिस में, मतलब आप तो शुरू से साथ में हो, तो हम पहले आते थे, वो कोर्ट में वकील नहीं पहुंचते, वो क्या था मामला बंद, सुनवाई नहीं होती थी सर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के केस की। अब ये जैसे वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अब हवा बना रहे हैं कि हमने रातों रात कोर्ट खुलवा दिया, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस में क्यों नहीं दिखाई इतना ये साहस आपने। अब जो CT पे दिखा रहे हो आप, ये एग्ज़ाम कराने के लिए जो आपकी जिद है, आप क्या बोलते हैं सर, ये आप कोर्ट से भी बड़े हो गए ना। कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट, जो ऑनरेबल कोर्ट के फैसले रहते हैं वो उनको मानने पड़ेंगे। हालांकि जो सरकार कहें या फिर HSSC कहे, ये मान नहीं रही है, तो उसके लिए आज हमने कंटेम्प्ट भी लगाई थी, जिसकी सुनवाई हो चुकी है। 118 नंबर आइटम नंबर पे लगा हुआ था मैटर, ऑनरेबल कोर्ट नंबर 41 में। तो उसमें भी नोटिस हो गए इनको कि क्यों आप ये जो ऑर्डर्स हैं ये फॉलो नहीं कर रहे हो। और मेन इशू क्या था कि इन्होंने कोर्ट को जो भी रिप्रेजेंट इन्होंने किया, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच के फैसले को इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि जैसे कि स्टे हो गया, ऑनरेबल सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है स्टे हो गया। इन्होंने ऐसे दिखाया कि हमने तो रातों रात बाजी पलट दी, हाँ ऐसा कर दिया। इस तरह कुछ से बाजी नहीं पलटी, कुछ भी नहीं हुआ। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने परमिशन ली थी सिर्फ 56 और 57 को ओनली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है 5 अगस्त का, उसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप PMT भी करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये लोग PMT भी करते हैं सर। कल भी PMT चल रहे थे, मैंने खुद वीडियो बनाई है जी। वो भी जो है PMT भी विदाउट ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन के ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी इन्होंने परमिशन नहीं ली हुई है। मतलब ये चीज़ सर कैसे प्रैक्टिकल हो रही है जी, समझ नहीं आ रहा। मतलब कोर्ट किसी चीज़ को मना कर रही है और उसके बावजूद ये चीज़ चल भी रही है। इसीलिए जो हमने कंटेम्प्ट लगाई है, ठीक है, कंटेम्प्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस भी किए हैं, तो ये जो भी अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। और जो आगे अगर ये बढ़ते हैं या एग्जाम कोई कंडक्ट करवाते हैं, वो फिर ठीक तो नहीं है, क्लियर कट वो अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट है। ठीक है। सेकंड चीज़ ये रहती है कि हाँ, इन्होंने एक चीज़ और करी है अभी 10 अगस्त को, जैसे ही हमारा केस कोर्ट में फाइल हुआ, तो इन्होंने एक नोटिस निकाला है PMT की एक विड्रॉ करते हुए 56 और 57 के अलावा जो और भी PMT थी वो इन्होंने विड्रॉ की है, सिर्फ 56 और 57 की रखी है। तो वो भी एक तरीके से इनका सर्कमवेंशन है ऑर्डर को, क्योंकि कहीं पे भी अगर ये दिखा सके
जहाँ पे भी ये कोई बात बोल सके कि हाँ ये देखो यहाँ पे जो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है इसमें हमें परमिशन मिल रखी है कि पीएमटी कंडक्ट करवाने की, तो दिखा दो। सही बात है जी। रिप्लाई अगर कंटेम्प्ट में रिप्लाई, इनको जब कंटेम्प्ट का नोटिस गया हुआ है तो उस नोटिस का भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो बस ये वेट करते रहते हैं कि कोर्ट में कब लोग जाएंगे, कब कैंडिडेट्स का एक तरीके से जो हार्ड अर्न मनी है वो कब इन्वेस्ट करें या वेस्ट कहूँ मैं, ठीक है, वो कब उनका लगे और फिर हम कोई काम करें। तो हरासमेंट किसकी हो रही है? हाँ जी, स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की हो रही है। उनका काम कोर्ट में और कचहरी में चक्कर काटना थोड़ी है, उनका तो काम पढ़ना है, पढ़ना है hard work जी। करना है। तो अगर ऐसे मतलब और अगर एक स्वस्थ एटमॉस्फेयर आप सेट नहीं करोगे स्टूडेंट्स के लिए तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कैसे बनेगा जी। अब वो हरदम डरे डरे रहती हैं, हरदम ये एग्जाम के लिए भी कह रहे थे भाई कोई पक्का नहीं, कोई पक्का नहीं, हरदम डेट बढ़ा देना और कोई सब्जेक्ट सेट ना करना। टोटल नॉन ट्रांसपेरेंसी से हाँ चल जी। रही है। एचएसएससी क्या किया कि इन्होंने 6 को जब एग्जाम था सुबह 6 को इन्होंने लिस्ट निकाली है कैंडिडेट्स की, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? हाँ जी, तो क्या बच्चा उठे एकदम उसने देखा और एकदम चला जाए वो? ये बहुत बात हो लिया जी। ये दुर्गा शक्ति में भी इस तरह से ये मतलब पहले दिन बताते हैं एडमिट कार्ड निकालेंगे और फिर बच्चे को अटेस्टेड भी कराना होता है, वो वहाँ पे जाके गांव में अटेस्टेड कराइए, यहाँ पे पहुँचे ना टोटल एक तरीके से आर्बिट्रेरीनेस इनकी चल रही है कि हमारी मनमानी है, हम एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। किसको शो कर रही है? अगर ये चीज़ ना हुई होती, 41 क्वेश्चंस जो इनके थे ये मीडिया में नहीं आए होते रिपीट होके, चीज़ें तो वही होती। बैकग्राउंड में ये होता कि इन्होंने क्वेश्चंस जिसको दिए होंगे उसने तो सेम तरीके से बनाए हैं। कोई थर्ड सेट इन्होंने दिया है 100 क्वेश्चंस का, 500 क्वेश्चंस का, जितने का भी, उनमें से जो एग्जामिनर सेटर्स हैं उन्होंने उठाए हैं पेपर। तो अगर ये मैच नहीं होते तो ये यूँ रिप्रेजेंट करते कि हाँ हमने अच्छे से एक एग्जाम कंडक्ट करा दिया। लेकिन बैकग्राउंड में तो यही चीज़ें रहती ना। बच्चे भी समझ रहे हैं सर। रहता ही फिर भी, हाँ जी, बट सामने नहीं आता। अब वो इनका सामने आ गया तो जवाब तो ये दे नहीं रहे। अब अगर ये यूँ सोचे कि हाँ हम इन 41 क्वेश्चंस के मार्क्स सबको दे देंगे, तो वो क्या 41 क्वेश्चंस सारे के सारे सिलेबस जो है डिफरेंट है सब्जेक्ट वाइज। हाँ जी। मैथ्स का है, जीके का है, कोई रीजनिंग का है, कोई इंग्लिश है, हिंदी है, क्या वो 41 क्वेश्चन इक्वली डिवाइडेड थे? तो आप उनको मार्क्स दे दोगे। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट की तरफ से उनका ज़्यादा हो, तो वो बाकी जो बच्चे रह गए वो तो उनको तो एक तरीके से प्रेजुडिस अलग और हरासमेंट अलग होगी ना। और बच्चे सर और भी एग्ज़ाम दे, एसएससी के भी एग्ज़ाम देते हैं, वो खुश भी होते हैं उनसे, भले हर साल एग्ज़ाम ले रहे हैं और उनका सिलेबस भी फिक्स है और डेट भी फिक्स है। इनसे 4 साल में भले 2 एग्ज़ाम नहीं बनाए गए, वो भी सेम बनाए, तो काफ़ी कुछ है। बाकी चलो सर, थैंक यू ये जानकारी साझा करने के लिए। और सर अब आगे सीईटी के लिए 16 अगस्त बता रहे हो सर, कौन सी डेट? अब सीईटी पे जो सुनवाई होगी सीईटी का, हाँ, जो कैंसिल का अभी आज लगाया है मैटर, वो अपना 16 अगस्त को हियरिंग होगी उसकी, क्योंकि अभी 4 दिन की छुट्टियाँ हैं ऑनरेबल कोर्ट की। ठीक है, तो वो 16 अगस्त को होगी। और अपील जो है, जो एलपीए इन्होंने लगाई हुई है एचएसएससी ने, जो बच्चे कैंडिडेट्स जीते हैं ऑनरेबल सिंगल बेंच से, उसके अगेंस्ट में एचएसएससी अपील में गई है, उसकी सुनवाई है 1 सितंबर। उससे पहले कोई यानी स्टे वगैरह नहीं है, तो उसमें कोई अभी तक कोई अदर एग्ज़ाम होने की कोई परमिशन नहीं मिली हुई है एचएसएससी। चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।